दोस्तों आज की इस वीडियो में हम शेक्सपियर से रिलेटेड टॉप 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे। सभी क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में ऑलरेडी बार बार रिपीट होकर एग्जामिनर के द्वारा पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। अगर कोई भी कंसर्न या प्रॉब्लम अगर आपको फेस होती है इन क्वेश्चन से रिगार्डिंग, तो आप नीचे मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन इस वीडियो का और अब तक का 121वां क्वेश्चन, खाली जगह इज द क्वीन ऑफ डेनमार्क एंड मदर ऑफ प्रिंस हैमलेट। खाली जगह डेनमार्क की रानी और राजकुमार हैमलेट की मां है। एनवीएस पीजीटी 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए पोर्सिया, बी रोजालिंड, सी गर्ट्यूड, डी ऑफेलिया। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी गर्ट्यूड। गर्ट्यूड इज द क्वीन ऑफ डेनमार्क एंड द मदर ऑफ प्रोटेगनिस्ट प्रिंस हैमलेट. She is a central character whose remarriage drives the plot. गर्ट्यूड डेनमार्क की रानी और मुख्य पात्र राजकुमार हैमलेट की मां है। वह एक केंद्रीय पात्र जिसका पुनर्विवाह कहानी को आगे बढ़ाता है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होंगे, जिससे कि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ सकें। और क्वेश्चन से रिगार्डिंग जो एडिशनल डिटेल्स है वो आप देख सकते हैं आंसर वाले पोर्शन में दे रखे, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। एक भी क्वेश्चन आपके दिमाग में से मिस नहीं होना चाहिए, दोनों ही भाषाओं में, इसलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द कॉमेडी ऑफ एरर बाय शेक्सपियर हैज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स और स्टोरीज। शेक्सपियर की द कॉमेडी ऑफ एरर में निम्नलिखित में से कौन सी कहानी या कथानक है। एनवीएस पीजीटी 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए ट्विन ब्रदर्स, बी टू सिस्टर, सी हीरो एंड विलेन, डी किंग एंड क्वीन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ट्विन ब्रदर्स। द कॉमेडी ऑफ एरर इज अ स्टोरी ऑफ ट्विन ब्रदर्स, Antipholus of Ephesus and Antipholus of Syracuse. The play centers on the confusion caused by their identical appearance. The Comedy of Error जुड़वा भाइयों एफिसस के एंटीफोलस और सिरेक्यूज के एंटीफोलस की कहानी है। ये नाटक उनकी एक जैसी शक्ल के कारण पैदा हुए भ्रम पर केंद्रित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाज एवर रिटन बाय शेक्सपियर नोन एज द डार्केस्ट ऑफ द डार्क कॉमेडी इज। विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखे गए अब तक के सबसे अच्छे नाटकों में से एक, जिसे डार्क कॉमेडी में सबसे डार्क माना जाता है, वह है। एनवीएस पीजीटी 2019 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। ए मेजर फॉर मेजर, बी एज यू लाइक इट, सी द मर्चेंट ऑफ वेनिस, या डी 12th नाइट। यहाँ पर मैं पॉइंट टू द पॉइंट बात करते हुए चल रहा हूँ, जिससे कि कम समय में ज्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड करा सकूं। ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड एडिशनल डिटेल्स है ऑलरेडी मैं जैसा कि बता चुका हूँ, वो आंसर वाली पोर्शन में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में दे रखी है। आप वहां से जाकर आराम से पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मेजर फॉर मेजर। मेजर फॉर मेजर इज नॉन एज द डार्केस्ट ऑफ द डार्क कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर. Its themes include justice, morality and mercy in Vienna. मेजर फॉर मेजर को विलियम शेक्सपियर की सबसे डार्क यानी कि गहन डार्क कॉमेडी के रूप में जाना जाता है। इसके विषयों में वियना में न्याय, मृत्यु दर और दया शामिल है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑल्स बेल दैट एंड्स बेल इज अ रोमांटिक कॉमेडी बाय। ये जो वर्क है ऑल बेल दैट एंड्स बेल किसके द्वारा लिखित एक रोमांटिक कॉमेडी। एनवीएस पीजीटी 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए विलियम शेक्सपियर, बी बेन जॉनसन, सी क्रिस्टोफर मार्लो, या डी जॉन फ्लेचर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम शेक्सपियर। ऑल बेल्स दैट एंड बेल जो रोमांटिक कॉमेडी written by William Shakespeare, its source is Boccaccio's Decameron. All's Well That Ends Well विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित एक रोमांटिक कॉमेडी है। इसका स्रोत बोकासियो का डिकेमेरॉन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हैमलेट बाय शेक्सपियर इज सेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। शेक्सपियर का जो वर्क है हैमलेट निम्नलिखित में से किस देश में सेट है यानी कि फिल्माया गया है। एनवीएस पीजीटी 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए अल्बानिया, बी डेनमार्क, सी ग्रीस, डी पोलैंड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी डेनमार्क। द ट्रेजेडी हैमलेट इज सेट इन द किंगडम ऑफ डेनमार्क, स्पेसिफिकली द एक्शन टेक्स प्लेस एट एल्सिनोर कासल। त्रासदी यानी कि ट्रेजेडी हैमलेट डेनमार्क साम्राज्य में सेट है। विशेष रूप से ये घटनाक्रम एल्सिनोर कैसल यानी कि किले में होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। रोजालिंड द सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज।
मुख्य महिला पात्र रोजालिंड, ये जो महिला है शेक्सपियर के निम्नलिखित में से किस नाटक में देखने के लिए मिलती है? एनबीएस पीजीटी 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए एज यू लाइक इट, बी सिम्बलिन, सी द टेम्पेस्ट, या डी रोमियो एंड जूलियट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए एज यू लाइक इट। रोजालिंड इज द सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर एंड हीरोइन ऑफ एज यू लाइक इट। शी इज द डॉटर ऑफ द बैनिश्ड ड्यूक सीनियर। रोजालिंड नाम का जो कैरेक्टर है, एज यू लाइक इट नाम का जो वर्क है, उसकी मुख्य महिला पात्र और नायिका यानी कि हीरोइन है, वह निर्वासित यानी कि निकाले गए उस साम्राज्य से जो बाहर निष्कासित कर देते हैं, जिनका नाम ड्यूक सीनियर है, उनकी क्या है? पुत्री है यानी कि बेटी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। खाली जगह इज अ कॉमिक कैरेक्टर बाय विलियम शेक्सपियर इज फाउंड इन मोर देन वन ऑफ हिज प्लेज। विलियम शेक्सपियर का एक हास्य पात्र खाली जगह उनके एक से अधिक नाटकों में पाया जाता है। एनवीएस पीजीटी 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए सर जॉन फाल्स्टाफ, बी एरियल, सी क्लॉडियस, या डी एंटोनियो। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सर जॉन फाल्स्टाफ। सर जॉन फाल्स्टाफ अपीयर इन हेनरी 4 पार्ट फर्स्ट, हेनरी 4 पार्ट सेकेंड एंड द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। He is a fat, vain and boastful knight. सर जॉन फाल्स्टाफ हेनरी 4 भाग 1, हेनरी 4 भाग 2 और द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में दिखाई देते हैं। वह एक मोटा, घमंडी और सेकी भगारने वाला शूरवीर है। Angels are bright still, though the brightest fail. Who is the brightest referred by Shakespeare in this quote? फरिश्ते अभी भी चमक रहे हैं, हालांकि सबसे चमकीला गिर गया। इस उद्धरण में शेक्सपियर ने सबसे चमकीला किसे कहा है? एनबीएस टीजीटी 2019 के एग्जाम में प्रश्न आया है। ए मैकडफ, बी मैकबेथ, सी लूसीफर, या डी मैलकॉम। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी लूसीफर। इन मैकबेथ द ब्राइटेस्ट रेफर टू लूसीफर, द एंजल बैनिश्ड बाय गॉड। दिस लाइन इज स्पोकन बाय मैलकॉम इन एक्ट 4 सीन 3। मैकबेथ नाम का जो वर्क है उसमें सबसे चमकीला शब्द लूसीफर को संदर्भित किया गया है, जिसे भगवान ने स्वर्ग से निकाल दिया गया था। यह पंक्ति अंक 4 दृश्य 3 में मैलकम द्वारा बोली जाती है। और लूसीफर को आप भली भांति जानते हैं। अगर लूसीफर की स्टोरी देखनी है तो जॉन मिल्टन का एक वर्क है द पैराडाइज लॉस्ट, आप उससे देखिएगा, समझ में आ जाएगा लूसीफर कौन है, किस तरीके से गॉड ने इसको स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था और किस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। बहुत पसंद आएगी, एक बार जरूर देखिएगा, पढ़िएगा द पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द शेक्सपियर्स प्ले हैड द कैरेक्टर रॉबिन गुडफेलो? शेक्सपियर के किस नाटक में रॉबिन गुडफेलो नाम का जो पात्र है वो दिखाई देता है? एनवीएस टीजीटी 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए रोमियो एंड जूलियट, बी टाइमिंग ऑफ द श्रीव, सी एज यू लाइक इट, या डी अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। रॉबिन गुडफेलो, also known as Puck, appears in A Midsummer Night's Dream. He is mischievous fairy in the play. रॉबिन गुडफेलो, जिसे एक पक नाम से भी जाना जाता है, अ मिडसमर नाइट ड्रीम में दिखाई देता है। वह नाटक में एक शरारती क्या है? फेरी यानी कि परी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ मोंटेन्स एज इंस्पायर्ड शेक्सपियर टू ड्रॉ द कैरेक्टर ऑफ प्रॉस्पेरोज सर्वेंट? मोंटेन के किस निबंध ने शेक्सपियर को प्रॉस्पेरो के नौकर का पात्र बनाने के लिए प्रेरित किया था? एमपीपीजीटी 2018 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है। ए एडवर्ड द सेकंड, बी ऑफ द कैनिबल, सी द स्पेनिश ट्रेजेडी, या डी द फेयर मैड ऑफ द इन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ऑफ द कैनिबल। Montaigne's as of the Caliban inspired the character of Caliban in The Tempest. Caliban is a savage figure who serves Prospero. Montaigne के निबंध ऑफ द कैनिबल ने द टेम्पेस्ट में कैलिबन के पात्र को प्रेरित किया। कैलिबन एक जंगली पात्र है जो प्रॉस्पेरो नाम का आदमी है, उसकी सेवा पानी करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। Who speak the following lines in Shakespeare The Tempest? For I am all the subject that you have. विच फर्स्ट वॉज माइन ऑन किंग? शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट नाम का जो नाटक है उसमें निम्नलिखित पंक्तियां कौन बोलता है? क्योंकि मैं ही तुम्हारी सारी प्रजा हूं जो पहले खुद अपना
राजा था। एमपीपीजीटी 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ए कैलिबन, बी साइकोरेक्स, सी एरियल या डी प्रॉस्पेरो। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कैलिबन। दीज लाइन आर स्पोकन बाय कैलिबन टू प्रॉस्पेरो इन एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड। कैलिबन क्लेम्स दैट आइसलैंड ओरिजिनली बिलोंग टू हिम। ये पंक्तियां अंक फर्स्ट दृश्य दूसरे में कैलिबन द्वारा प्रॉस्पेरो से बोली गई है। कैलिबन का दावा है कि द्वीप मूल रूप से उसका था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु इज मैकबेथ एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। नाटक की शुरुआत में जो मैकबेथ है वो कौन है। केरला टीजीटी 2015 के एग्जाम में ये प्रश्न आया है, ए थैन ऑफ ग्लैमिस, बी थैन ऑफ फाइफे, सी थैन ऑफ कॉर्डर या डी थैन ऑफ वेनिस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए थैन ऑफ ग्लैमिस। एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेजेडी मैकबेथ इज द थैन ऑफ ग्लैमिस। ही लेटर बिकम्स द थैन ऑफ कॉर्डर एंड देन किंग। ट्रेजेडी की शुरुआत में मैकबेथ थैन ऑफ ग्लैमिस था, वह बाद में थैन ऑफ कॉर्डर बना और फिर राजा बन जाता है। थैन ऑफ ग्लैमिस या थैन ऑफ कॉर्डर ये एक उपाधि होती है उस समय जब कोई राजा अपने किसी सैनिक को देता है, तो थैन ऑफ ग्लैमिस, थैन ऑफ कॉर्डर ये क्या एक उपाधि है जो मैकबेथ को मिली थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 133 क्वेश्चन, द आर्मर बियरर टू मैकबेथ। मैकबेथ का शस्त्रागार वाहक, उसका नाम बताना है क्या है। केरला टीजीटी 2015 के एग्जाम में प्रश्न आया है, ए सीवॉल्ड, बी रोज, सी एंगस या डी साइटन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी साइटन। साइटन इज द करेक्टर हु सर्व्स एज द आर्मर बियरर टू मैकबेथ। ही अपीयर्स टुवर्ड द एंड ऑफ द ट्रेजेडी। साइटन वह पात्र जो मैकबेथ के शस्त्रागार वाहक के रूप में काम करता है, वह ट्रेजेडी के अंत की ओर दिखाई देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द टोटल नंबर ऑफ पोएम्स इन शेक्सपियर सोनेट इज। शेक्सपियर के सोनेट में कविताओं की कुल संख्या कितनी है। टीजीटी 2004 और 2011 के एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ए 123, बी 142, सी 104 या डी 154। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 154। शेक्सपियर्स कलेक्शन ऑफ सॉनेट्स कंसिस्ट ऑफ 154 पोएम्स इन टोटल। दे कवर थीम्स सच एज लव, ब्यूटी एंड टाइम। शेक्सपियर की सोनेट के संग्रह में कुल 154 कविताएं शामिल हैं। वे प्रेम, सौंदर्य और समय जैसे विषयों को कवर करती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले अपीयर्ड इन। शेक्सपियर के नाटकों का प्रथम फोलियो किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था। यूपीटीजीटी 2016 के एग्जाम में प्रश्न आया है, ए 1664, बी 1631, सी 1623 या डी 1650। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1623। द फर्स्ट फोलियो, द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले वाज पब्लिश्ड इन 1623। It was prepared by his colleagues John Hemmings and Henry Condell। प्रथम फोलियो शेक्सपियर के नाटकों का पहला संग्रहित संस्करण 1623 में प्रकाशित हुआ था। इसे उनके सहयोगियों जो जॉन हेमिंग और हेनरी कॉन्डेल, ये जो नाम है, इन्होंने तैयार किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शेक्सपियर क्रिटिसिज्म क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। शेक्सपियर की आलोचना का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है। यूजीसी नेट जून 2005 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ए स्पर्जियन, एलियट, ग्रीनब्लेड, बार्डली, बी बार्डली, स्पर्जियन, एलियट, ग्रीनब्लेड, सी एलियट, ग्रीनब्लेड, बार्डली, स्पर्जियन या डी बार्डली, एलियट, स्पर्जियन, ग्रीनब्लेड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। द करेक्ट ऑर्डर इज AC बार्डली 1904, T.S. एलियट 1919, कैरोलिन स्पर्जियन 1935 एंड स्टीफन ग्रीनब्लेड 1987। सही क्रम जो आपको दिखाई दे रहा है हिंदी में भी लिख दिया, आप पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द लाइन प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स अपीयर इन। वर्तमान डर भयानक कल्पनाओं से कम है, ये पंक्ति कहां पर देखने के लिए मिलती है। यूजीसी नेट दिसंबर 2006 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए मैकबेथ, बी किंग लियर, सी ओथेलो या डी जूलियस सीजर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मैकबेथ। दिस फेमस लाइन इज स्पोकन बाय मैकबेथ इन मैकबेथ एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड। It reflects his eternal conflict after hearing the prophecy। यह प्रसिद्ध पंक्ति मैकबेथ नाम का जो वर्क है उसके अंक फर्स्ट दृश्य थर्ड में मैकबेथ नाम का जो एक कैरेक्टर है उसके द्वारा बोली गई है। यह भविष्यवाणी सुनने के बाद उसके आंतरिक संघर्ष को दर्शाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द रिलेशनशिप बिटवीन ओथेलो एंड यागो इज एन एग्जाम्पल ऑफ।
ओथेलो और यागो के बीच का रिश्ता किसका उदाहरण है? यूजीसी नेट दिसंबर 2006 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है। ए इन्वर्जन, दी आयरनी, सी इन्यूएंडो या डी इन्वेक्टिव। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी आयरनी। देयर रिलेशनशिप इज क्लासिकल एग्जांपल ऑफ आयरनी, स्पेसिफिकली ड्रामेटिक आयरनी। इयागो अपीयर्स लॉयल बट इज एक्चुअल मैलिशियस। उनका रिश्ता विडंबना यानी कि आयरनी विशेष रूप से नाटकीय विडंबना का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यागो नाम का जो करेक्टर है, जो आदमी है, वो वफादार तो दिखता है लेकिन वास्तव में दोषपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आफ्टर शेक्सपियर मेड हिज debut as a London playwright, he was described as an upstart crow by। लंदन के नाटककार के रूप में पदार्पण करने के बाद शेक्सपियर को किसके द्वारा नवांगतुक कौवा अपस्टार्ट क्रो कहा गया था? यूपीपीजीटी 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए रॉबर्ट ग्रीन, बी थॉमस लॉज, सी क्रिस्टोफर मार्लो या डी जॉन लेली। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन अटैक्ड शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट क्रो इन हिज पैम्फलेट गॉड्स वर्थ ऑफ विट 1592। रॉबर्ट ग्रीन नाम के जो आदमी थे, उन्होंने 1592 में अपने पैम्फलेट गॉड्स बर्थ ऑफ विट में शेक्सपियर पर टिप्पणी करते हुए नवांगत तो कौवा अपस्टार्ट करो कहकर हमला किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच प्ले बाय शेक्सपियर डू वी फाइंड विडोड क्वीन क्वेश्चनिंग द एजम्पशन ऑफ मेल पॉलिटिक्स? शेक्सपियर के किस नाटक में हमें विधवा रानियों को पुरुष राजनीति की धारणाओं पर सवाल उठाते हुए पाते हैं? यूजीसी नेट दिसंबर 2007 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए हेनरी फिफ्थ, बी रिचर्ड थर्ड, सी एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा या डी हैमलेट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी रिचर्ड थर्ड। इन रिचर्ड थर्ड विडोड क्वीन लाइक क्वीन मार्गरेट एंड क्वीन एलिजाबेथ चैलेंज द मेल पॉलिटिकल ऑर्डर। रिचर्ड थर्ड में क्वीन मार्गरेट और क्वीन एलिजाबेथ जैसी विधवा रानियां पुरुष राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती देती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राइपनेस इज ऑल अकर्स इन, परिपक्वता ही सब कुछ है, ये कहाँ पर, ये जो लाइन है कहाँ पर देखने के लिए मिलती है? यूजीसी नेट जून 2008 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए किंग लियर, बी हैमलेट, सी मैकबेथ या डी जूलियस सीजर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए King Lear. The phrase ripeness is all is found in King Lear Act 5 Scene 2nd. It is spoken by Edgar to his father Gloucester. परिपक्वता ही सब कुछ है वाक्यांश किंग लियर के अंक 5 दृश्य 2 में देखने के लिए मिलता है। यह एडगर नाम का जो आदमी है उसके द्वारा अपने पिता ग्लूकस्टर से बोले गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एसी ब्रैडली शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वाज पब्लिश्ड इन। एसी ब्रैडली की शेक्सपियरियन ट्रेजेडी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? यूजीसी नेट जून 2008 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए 1903, बी 1904, सी 1905, डी 1906। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1904। एसी बार्डले सेमिनल वर्क शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वाज पब्लिश्ड इन 1904। इट एनालाइज हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। एसी ब्रैडली की मौलिक कृति शेक्सपियर ट्रेजेडी 1904 में प्रकाशित हुई थी। यह हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ का विश्लेषण करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्ले आर सेट इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस? निम्नलिखित में से कौन से शेक्सपियर के नाटक सही कालानुक्रमिक क्रम में है? यूजीसी नेट जून 2008 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेनरी IV, रोमियो एंड जूलियट, रिचर्ड सेकंड, बी रिचर्ड सेकंड, हेनरी IV, रोमियो एंड जूलियट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, सी हेनरी IV, रोमियो एंड जूलियट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, रिचर्ड सेकंड या डी रोमियो एंड जूलियट, रिचर्ड सेकंड, हेनरी IV या फिर मर्चेंट ऑफ वेनिस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी रोमियो एंड जूलियट, रिचर्ड सेकंड, हेनरी IV और मर्चेंट ऑफ वेनिस। द करेक्ट सीक्वेंस इज रोमियो एंड जूलियट जो 1595 में आया था, रिचर्ड सेकंड 1595, हेनरी IV पार्ट 1 1597 से 98 एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस 1598 में आया था। सही क्रम रोमियो एंड जूलियट, ये हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्ले इज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? निम्नलिखित में से कौन सा शेक्सपियर का नाटक सही कालानुक्रमिक क्रम में है? यूजीसी नेट दिसंबर 2008 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए किंग लियर, हैमलेट, मच अडो अबाउट नथिंग, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, बी मच अडो अबाउट नथिंग, हैमलेट, किंग लियर, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, सी
ट्रोयस एंड क्रेसिडा, किंग लियर, हैमलेट, मच अडो अबाउट नथिंग, या डी हैमलेट, मच अडो अबाउट नथिंग, किंग लियर, ट्रोयस एंड क्रेसिडा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मच अडो अबाउट नथिंग। ये वर्क आया था, फिर हैमलेट आया था, फिर किंग लियर, फिर ट्रोयस एंड क्रेसिडा। द करेक्ट ऑर्डर इज मच अडो अबाउट नथिंग जो 1598 से 99 के बीच, हैमलेट 1599 से 1601 के बीच, किंग लियर 1605 से 1606 के बीच, एंड ट्रोयस एंड क्रेसिडा जो 1602 से 1603 के बीच में आया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। On seeing whom does Miranda exclaim, "Oh Father, surely that is a spirit. Lord, how it looks about." किसे देखकर मिरिंडा नाम की जो लड़की है वो चिल्लाती है, ओ पिता, निश्चित रूप से वह एक आत्मा है, हे भगवान वह कैसा दिखता है। यूजीसी नेट दिसंबर 2008 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ए कैलिबन, बी फर्डिनेंड, सी ओलोंजो, या डी स्टीफेनो। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी फर्डिनेंड। मिरिंडा अटर्स दीज वर्ड अपॉन फर्स्ट सीइंग फर्डिनेंड इन द टेम्पेस्ट। She is struck by his appearance as she had seen few men. The Tempest में फर्डिनेंड को पहली बार देखने पर मिरिंडा नाम की जो लड़की है ये शब्द बोलती है, वह उसके रूप को देखकर दंग रह जाती है क्योंकि उसने बहुत कम पुरुषों को देखा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट की जो तुकबंदी योजना जिसे राइम स्कीम बोलते हैं वो क्या है। यूजीसी नेट दिसंबर 2008 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ए बी सी डी ई एफ जी जी, बी ए बी ए सी डी सी ई एफ ई, या जी जी, सी ए बी सी डी ई एफ जी एच, या डी ए बी सी डी ई एफ या जी जी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी डी ई एफ जी जी। द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज ए बी सी डी ई एफ जी जी। इट कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्टेट एंड अ फाइनल कपलेट। शेक्सपियर के सोनेट की तुकबंदी योजना ए बी सी डी ई एफ जी जी है। इसमें 3 क्वार्टेट और अंतिम में एक कपलेट होता है, यानी कि 1 2 3 4 ये हमारी लाइन हो गई 4, 1 2 3 4 फिर 4 लाइन, 1 2 3 4 फिर 4 लाइन, और लास्ट में ये 2 लाइन, इसको कपलेट बोलते हैं। और इन तीनों को ये 3 4 4 लाइन जो 3 बार आई हैं इसको हम क्वार्टेट बोलेंगे, इसको क्वार्टेट बोलेंगे और इसको कपलेट बोलेंगे। तो इस तरीके से 14 लाइन की पोइम हमारी सोनेट कहलाई जाती है, जिसमें 3 क्वार्टेट 1 2 3 और लास्ट में जो 2 लाइन है उसको कपलेट बोल देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द ग्लोब थिएटर ओपनड इन, ग्लोब थिएटर किस वर्ष खुला था। यूजीसी नेट जून 2009 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ए 1585, बी 1593, सी 1599, डी 1603 में। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1599। द ग्लोब थिएटर एसोसिएटेड विद शेक्सपियर ओपनड इन लंदन इन 1599. It was built by Shakespeare's Playing Company. शेक्सपियर से जुड़ा ग्लोब थिएटर 1599 में लंदन में खुला था। इसे शेक्सपियर की प्लेइंग कंपनी द्वारा बनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिज लाइफ वॉज जेंटल, नेचर माइट स्टैंड अप एंड से टू ऑल द वर्ल्ड, दिस वॉज अ मैन हु इज द शेक्सपियर एंड अबाउट हूम। उनका जीवन सौम्य था, प्रकृति खड़ी हो सकती है और पूरी दुनिया से कह सकती है यह एक आदमी था। वक्ता कौन है और किसके बारे में। यूजीसी नेट जून 2009 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ए एनोबार्बरस ऑन एंटोनी, बी ब्रूटस ऑन सीजर, सी क्लियोपेट्रा ऑन एंटोनी, या डी मार्क एंटोनी ऑन ब्रूटस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मार्क एंटोनी ऑन ब्रूटस। मार्क एंटोनी सेज दिस लाइन अबाउट ब्रूटस एट द एंड ऑफ जूलियस सीजर। ही रिकॉग्नाइजेस ब्रूटस एज द ओनली नोबल कॉन्स्पायरेटर। मार्क एंटोनी जूलियस सीजर के अंत में ब्रूटस नाम का जो कैरेक्टर है उसके बारे में पंक्तियां कहता है, वह ब्रूटस को एकमात्र नेक साजिशकर्ता के रूप में पहचानता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। When my love swears that she is made of truth, I do believe her, though I know she lies. The author is. जब मेरा प्यार कसम खाता है कि वह सच से बनी है, मैं उसका विश्वास करता हूँ, हालांकि मैं जानता हूँ कि वह झूठ बोलती है। लेखक कौन है। यूजीसी नेट जून 2009 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ए फिलिप सिडनी, बी एडमंड स्पेंसर, सी क्रिस्टोफर मार्लो, डी विलियम शेक्सपियर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर रोट दीज लाइन इन सोनेट 138। द थीम इज द कंफर्ट दैट लाइज ब्रिंग टू एन
इनसिक्योर माइंड, विलियम शेक्सपियर ने सोनेट 138 में ये पंक्तियां लिखी हैं। विषय यह है कि झूठ एक असुरक्षित दिमाग को सुकून देता है। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन पर। सेक्सुअल पजेसिवनेस इज अ थीम ऑफ शेक्सपियर। यौन अधिकार, जिसे सेक्सुअल पजेसिवनेस बोलते हैं, शेक्सपियर के किस नाटक का विषय है? यूजीसी नेट जून 2010 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए कैरियोलानस, बी जूलियस सीजर, सी हेनरी IV पार्ट 1 या डी अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम एक्सप्लोर थीम लाइक सेक्सुअल possessiveness and jealousy. It portrays the romantic complications of the four lovers. A Midsummer Night Dream यौन अधिकार और ईर्ष्या जैसे विषयों की पड़ताल करता है। ये चार प्रेमियों की रूमानी जटिलताओं को दर्शाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने प्रीवियस ईयर में, पिछले सालों में पूछे गए शेक्सपियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए एग्जामिनर के द्वारा। एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, एक दो बार इस वीडियो को देखोगे तो जो भी क्वेश्चन है वो दिमाग में फिट हो जाएंगे। बाकी अगर कोई भी कंसर्न या प्रॉब्लम है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहीं से कंटिन्यूटी बनाते हुए हम शेक्सपियर से रिलेटेड टॉप 30 फिर दोबारा से पिछले ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।